अर्पित राय बरेली की एक कॉलोनी में रहता था। उसके घर में थी उसकी बीवी गीता और जवान बेटी माशा। अमित कार के पार्ट्स बनाने वाली एक कंपनी में काम करता था। 5:30 बजे वो नाश्ता करने बैठता। दरवाजे से न्यूज़पेपर उठा लाओ। मैंने दरवाजा खोलकर देखा था, न्यूज़पेपर अभी तक नहीं आया है। मैंने सुनील को 50 बार कहा है कि हर हालत में न्यूज़पेपर 5 बजे तक आ जाना चाहिए, लेकिन उसके समझ में नहीं आता। मैं उससे न्यूज़पेपर बंद करा के किसी और से डलवाना शुरू कर दूंगा। अर्पित शाम 4 बजे तक घर लौट आता था। आज भी वो फ्रेश होने के बाद हमेशा की तरह न्यूज़पेपर पढ़ने लगा कि तभी अचानक पीछे से किसी ने उसकी आंखें बंद कर दी। ज्यादा न्यूज़पेपर पढ़ना अच्छा नहीं होता। बोलो, मैं कौन हूँ? मायशा, क्यों अपने अब्बू को परेशान कर रही हो? ओफो, आपने तो सारा मजा ही खराब कर दिया। अरे मैं तो डर ही गया था। एकदम खतरनाक आवाज तुमने कैसे निकाली? मुझे कॉलेज में हॉरर स्टोरी टेलिंग में फर्स्ट प्राइज मिला है। ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या अच्छी बात है इसमें? ये फालतू की काम करके क्या तुझे कोई नौकरी मिलने वाली है? और क्या, इससे नौकरी भी मिल सकती है। और अच्छी वॉइस ओवर आर्टिस्ट की बेहद डिमांड है आजकल। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलो अर्पित गुप्ता, वरना मैं छत से अंदर आ जाऊंगा। अब क्या कोई असली में भूत आ गया? गीता ने दरवाजा खोला। पड़ोसी नारायण जी थे। नारायण भाईजान, आप कब से भूतों की आवाज निकालने लगे? मैं तो बचपन से ऐसी आवाजें निकाल रहा हूँ। लोगों ने मुझे बताया कि मायशा बेटिया को हॉरर स्टोरी कंपटीशन में प्राइज मिला, तो मैं मुबारक देने चला आया। थैंक यू अंकल। अर्पित, तुमने आज के न्यूज़पेपर में पढ़ा या नहीं? कोटा में अभी 25वें छात्र ने आत्महत्या की है। अच्छा हुआ मैंने मेरे बेटे को कोटा नहीं भेजा। अब वो अपनी मनपसंद फिल्म मेकिंग का कोर्स कर रहा है। मैं तो अभी न्यूज़पेपर लेकर बैठा हूँ। मेरा न्यूज़पेपर वाला बहुत लेट आता है। उस नालायक को मैंने बहुत समझाया, पर उसे समझ में ही नहीं आता। शाम को न्यूज़पेपर पढ़ने में कोई मजा नहीं आता। तो भी घुसे तो उसी में रहते हैं आप। तुम मेरे न्यूज़पेपर वाले से बात करो। वो लड़का सुबह 3:30 बजे ही न्यूज़पेपर डालकर चला जाता है। क्या? सुबह 3:30 बजे? हाँ, और पैसे लेने के मामले में भी बहुत अच्छा है। उसे तुम जितना चाहो उतना पेमेंट दे दो, कोई बहस नहीं करता। वो एक नया लड़का है, गांव से आया हुआ लगता है। अगले दिन अर्पित रात में 3 बजे उठकर सड़क पर खड़ा हो गया और न्यूज़पेपर वाले का इंतजार करने लगा। अचानक हवाएं तेज हो गई, आंधी जैसी चलने लगी। लगता है मौसम खराब होने वाला है। हवा में उड़ते हुए एक न्यूज़पेपर अर्पित के तरफ आया। उस न्यूज़पेपर ने अर्पित के चेहरे को पूरी तरह ढक लिया। अर्पित का दम घुटने लगा। तभी किसी ने न्यूज़पेपर को अर्पित के चेहरे से हटाया। सामने एक लड़का खड़ा था। क्या आपको ही न्यूज़पेपर चाहिए? नारायण अंकल ने बताया था। हाँ, मुझे ही चाहिए। ये लो, एडवांस में 500 रुपए। इसकी ज़रूरत नहीं है, आप महीना होने पर पैसे दे देना। तुम इतने जल्दी न्यूज़पेपर डाल रहे हो, इसलिए इन पैसों को रख लो। अगले दिन से रोजाना 3:30 बजे न्यूज़पेपर अर्पित के दरवाजे पर आ जाता। अर्पित बेहद खुश था। अब वो न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद दफ्तर जाता। लेकिन मामला तब कुछ अजीब सा हो गया जब न्यूज़पेपर धीरे धीरे रात में और पहले आने लगा। पहले 3 बजे, फिर 2 बजे और फिर रात के 1 बजे न्यूज़पेपर दरवाजे पर जोर की आवाज के साथ नीचे गिरता। रात की 1 बज रहे हैं। इतनी रात को ये लड़का न्यूज़पेपर कैसे डाल जाता है? क्या ये रात में सोता नहीं होगा? ये इतनी जोर से दरवाजे पर न्यूज़पेपर मारता है कि मेरी तो नींद ही खुल जाती है। आप इससे कहिए ना कि 4 बजे के बाद न्यूज़पेपर डाला करे। अगले दिन जब न्यूज़पेपर की आवाज 1 बजे आई तो अर्पित तुरंत दरवाजा खोलकर बाहर गया, लेकिन बाहर गली में कोई भी नहीं था।
अर्पित ने उसके अगले दिन भी यही किया, लेकिन फिर भी वो लड़का उसे नहीं दिखा। ये लड़का इतनी जल्दी गायब कैसे हो जाता है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपने उसका मोबाइल नंबर नहीं लिया? नहीं, नंबर लेना तो मैं भूल गया। अरे इस लड़के ने नींद खराब कर रखी है। कल से मैं रात को दरवाजे के बाहर ही बैठूंगी। आप सो जाना, क्योंकि आपको तो ऑफिस जाने के लिए सुबह जल्दी उठना होगा, है ना? अगले दिन गीता दरवाजे के बाहर बैठ गई। 1 बजते बजते उसकी आंख लग गई। अचानक न्यूज़पेपर तड़ाक से गीता के मुंह पर आकर लगा। तभी वो घबराकर उठ बैठी। उसने देखा गली में एक शैतान हंस रहा है। गीता तुरंत भागकर अर्पित को जगाने गई। उठिए, 1 मिनट बाहर चलिए। अर्पित और गीता जब बाहर पहुंचे तो बाहर कोई भी नहीं था। वो शैतान यही था। कोई शैतान नहीं होगा, मुझे लगता है वो लड़का शरारती है। उसने मुखौटा पहनकर तुम्हें डराया होगा। नहीं, वो मुखौटा नहीं था। आप नारायण जी से बात कीजिए। अर्पित ने नारायण को कॉल किया, लेकिन नारायण उस समय शहर से बाहर था। नारायण जी तो बाहर है, 15 दिन बाद घर लौटेंगे। रविवार को मेरी छुट्टी है। शनिवार की रात मैं घर के बाहर बैठूंगा। देखता हूँ वो लड़का कैसे नहीं मिलता है। 2 बज गए हैं, अब तो सोने का भी मन नहीं कर रहा। गीता बेड पर लेट गई और अर्पित उसके सामने चेयर पर बैठकर अखबार पढ़ने लगा। गीता को अखबार में शैतान का चेहरा दिखाई दिया। शैतान के हाथ अखबार से बाहर निकले और उसने गीता के पैर पकड़ लिए। गीता चीख पड़ी। क्या हुआ? अखबार में शैतान था, उसके हाथ बाहर निकले थे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैं यही बैठा हूँ, मुझे शैतान दिखाई नहीं दिया और तुम्हें दिख गया। तुम्हारी नींद ठीक से पूरी नहीं हो पा रही है, इसीलिए इस तरह के वहम तुम्हारे दिमाग में पैदा हो रहे हैं। तुम इस न्यूज़पेपर वाले को दिमाग से निकाल दो, मैं उसे देख लूंगा। अगले दिन शाम को अर्पित ने एक सीसीटीवी कैमरा अपने दरवाजे पर लगवा दिया। कैमरा का फोकस गली में था, जहां से न्यूज़पेपर वाले न्यूज़पेपर फेंकते थे। अगले दिन ऑफिस जाने से पहले अर्पित ने सीसीटीवी फुटेज चेक की। वीडियो में बिना सर के एक शख्स अखबार डाल कर गया। देखिए, ऐसा इंसान कभी देखा है क्या? लेकिन ये शैतान तो नहीं है। शैतान नहीं है, लेकिन उसका सर कहाँ गायब है? आप अकेले उस लड़के से बात करने मत जाइएगा, नारायण जी को आने दीजिए। उधर अर्पित की बेटी माइशा अपने रूम में हॉरर स्टोरी टेलिंग की रिहर्सल कर रही थी। पीटर और गरिमा अपने बेसमेंट में गए। वहाँ एक संदूक रखा हुआ था। संदूक का ढक्कन ऊपर नीचे हो रहा था। पीटर और गरिमा डरते डरते उस संदूक के पास पहुँचे और उन्होंने ढक्कन उठाया। वहाँ पर एक भयानक चुड़ैल खड़ी हुई थी और वो चुड़ैल बोली, मुझे तुम दोनों का सर खाना है। मायशा के कमरे में एक संदूक रखा था। उस संदूक का ढक्कन ऊपर नीचे होने लगा। मुझे बाहर निकालो, मुझे भी कहानी सुननी है। लगता है अब्बू इस संदूक के अंदर छुपकर बैठे हुए हैं। और मुझे डरा रहे हैं। मायशा ने जैसे ही संदूक खोला तो उस संदूक में से वो शैतान बाहर आया, जिसे देखकर मायशा के होश ही उड़ गए। मायशा ने संदूक का ढक्कन गिरा दिया और बेतहाशा भागने लगी। अब्बू, मेरे कमरे में शैतान है, जल्दी चलिए। अर्पित मायशा के साथ उसके कमरे में गया। उस संदूक में अखबारों का ढेर था। क्या ये अखबार तुमने इकट्ठे किए हैं? हाँ, दरअसल मैं अपनी कहानियाँ अखबारों से निकलने वाली घटनाओं से ही बनाती हूँ। इन अखबारों को यहाँ से हटा दो। अखबार वाला लड़का कुछ गड़बड़ कर रहा है। कुछ दिन हमें संभल के रहना होगा। अर्पित और गीता ने कुछ दिन न्यूज़पेपर उठाए ही नहीं। न्यूज़पेपर 1 बजे ही दरवाजे पर आता रहा, लेकिन एक रात अर्पित और गीता को उठना ही पड़ा, क्योंकि उस रात लगातार दरवाजे पर न्यूज़पेपर लगने की आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे एक नहीं बल्कि कई सारे न्यूज़पेपर फेंके जा रहे हो। ये क्या हो रहा है? अब तो मुझे बाहर जाना ही होगा।
आप ये लाठी लेकर जाइए, इससे उस शैतान का सर फोड़ देना। अर्पित लाठी लेकर सड़क की तरफ गया, लेकिन वो शैतान तेजी से भाग गया। इस न्यूज़पेपर वाले ने तो नाक में दम कर दिया है, चैन से सो भी नहीं पा रहे। काश मैं उस जल्दी न्यूज़पेपर पाने के चक्कर में पड़ा ही ना होता। घर में जाकर अर्पित ने गीता से कहा, कुछ दिनों के लिए हम लोग भी किसी होटल वगैरह में चलते हैं। जब नारायण जी वापस आएंगे तब हम भी वापस आ जाएंगे। अर्पित का खानदान कुछ दिनों के लिए घर से बाहर चला गया। कुछ दिनों बाद जब वो लोग वापस लौटे, उन्होंने देखा कि दरवाजे के आगे अखबारों का ढेर लगा हुआ था। उसी दिन अर्पित ने नारायण से बात की। तुम फिक्र मत करो, वो लड़का पकड़ में आ जाएगा। अर्पित और नारायण ने 2 आदमियों को कुछ पैसे दिए और उनसे कहा, एक 20-22 साल का लड़का न्यूज़पेपर डालने आता है। वो रात में 1-2 बजे के करीब आएगा। तुम दोनों उसे पकड़ लेना और फोन करके हमें बुला लेना। दोनों आदमी रात को कॉलोनी के गेट पर खड़े हो गए। 1 बजे न्यूज़पेपर वाला लड़का आया। सुना, तुम यही रुको, हमें तुमसे कुछ काम है। तभी लड़का शैतान में बदल गया और उसने दोनों आदमियों की गर्दन पकड़कर हवा में उछाल दिया। अर्पित अपने घर फोन आने का इंतजार कर रहा था कि तभी उनके गेट पर एक जलता हुआ न्यूज़पेपर आया। अर्पित का घर खुला हुआ था। देखते देखते उसके घर के पर्दे और उसके घर में आग लग गई। मैं आग बुझाती हूँ, आप रोड पर जाइए। अर्पित और नारायण रोड पर पहुँचे और उन्होंने शैतान को पकड़ लिया। बोलो, तुम कौन हो? क्यों हमें परेशान कर रहे हो? शैतान एक लड़के की रूह में बदल गया। मेरा नाम आकाश है। 10 साल पहले मैं इस कॉलोनी में न्यूज़पेपर डाला करता था। उस वक्त इस कॉलोनी में एक अधिकारी रहता था जिसके घर में मैं न्यूज़पेपर डालने जाता था। मैं कोशिश करता था कि अधिकारी के घर में 5 बजे तक न्यूज़पेपर दे आऊं, लेकिन कभी कभी मुझे देर हो जाती थी। जिस दिन भी न्यूज़पेपर लेट होता, उसके अगले दिन अधिकारी मुझे बहुत डांटता। एक दिन मुझसे लड़ाई हो गई। उसने मुझे थप्पड़ मारा तो मैंने उसे कुछ गालियां बक दी। अधिकारी बहुत गुस्से में आ गया और उसने गला दबाकर मेरी जान ले ली। किसी को ना पता चले इसीलिए उसने मुझे चुपचाप नदी में फेंक दिया। मैं उस अधिकारी को मार चुका हूँ और उन लोगों को परेशान करता हूँ जो जल्दी न्यूज़पेपर पाने के लिए पागल रहते हैं। लोग न्यूज़पेपर वालों की परेशानियां नहीं समझते। न्यूज़पेपर वाले रात में उठते हैं, फिर न्यूज़पेपर लेने प्रेस तक जाते हैं और फिर घर घर बांटते हैं। उनकी नींद टुकड़ों में पूरी होती है, लेकिन अखबार पढ़ने वालों को तो बस टाइम पे न्यूज़पेपर चाहिए। मुझे माफ़ कर दो, मैं जल्दी न्यूज़पेपर पाने के लिए कुछ ज़्यादा ही भावुक हो गया था। मैं अब पुराने न्यूज़पेपर वाले से ही बात कर लूँगा, लेकिन मेरा पीछा छोड़ दो। उस दिन के बाद से उस लड़के की रूह कभी दिखाई नहीं दी।